एक रिसर्चर हूँ। अभी तक मेरे लगभग 120 प्लस ड्रग्स पेटेंट हो चुके हैं डिफरेंट क्रॉनिक डिजीज पे। अभी तक मैं 1400 प्लस केसेस को सक्सेसफुली ट्रीट कर चुकी हूँ, जिसमें बहुत सारे लोगों के IVF 3 IVF साइकिल 4 5 इवन नाउ रिसेंटली 6 IVF साइकिल उनके फेल थे। थायराइड शॉर्टकट नहीं है, टाइम टेकिंग प्रोसेस की अगर आप रिवर्स करना चाहते हो। नियम होना चाहिए, जितनी आपकी भूख उसका 70% खाना खाना चाहिए। इनफर्टिलिटी, बच्चा ना होना, ठीक है, सालों साल हो जाते हैं, बहुत कॉमन हो गया। और मेरे पास जनरली अभी तक मैं 1400 प्लस केसेस को सक्सेसफुली ट्रीट कर चुकी हूँ विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, जिसमें बहुत सारे लोगों के IVF 3 IVF साइकिल 4 5 इवन नाउ रिसेंटली 6 IVF साइकिल उनके फेल थे, उनका अभी पॉजिटिव प्रेगनेंसी आई है। आपको ना समझना जरूरी है, हर पैथी की अपनी स्पेशलिटी है। एलोपैथी बहुत अच्छा वर्क करती है, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, हर पैथी अपने आप में बेस्ट है, ठीक है। लेकिन हर किसी की बॉडी की बनावट, कॉन्सेप्ट पैथी के अकॉर्डिंग अलग है। आज हमारे देश में 10 में से 5 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, वो इजीली कंसीव नहीं कर पा रही। ट्यूब ब्लॉकेज बहुत कॉमन हो गया, अंडे नहीं बन रहे हैं, अगर अंडे बन रहे हैं तो वो समय पे फूट नहीं रहे, रप्चर नहीं हो रहे, AMH बहुत लो है। जनरली जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन आ जाता है, जैसे AMH लो होता है तो हम बोलते हैं वो बढ़ नहीं सकता, बट अगर आप मैं चैनल पे जाके देखना आपके आसपास हो, हमारे यहाँ पे जिनका AMH 0.9, 0.8, 0.13, 0.17 उन्होंने नेचुरली 3-4 मंथ्स में कंसीव किया है और इतना अच्छा सक्सेसफुल रेशियो है। उनको भी सिमिलर वे में आयुर्वेद में एक देव विपाश्य चिकित्सा है जिसमें हम रेमेडीज को बताते हैं, साथ में बहुत अच्छा वर्क करता है। जैसे आप में से कोई ऐसी फीमेल है जिसको कभी ऐसा हुआ कि कंसीव नहीं हो रहा या उसको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है या बार बार मिस कैरेज हो रहा है, आपको समझना जरूरी है। देखो, कुछ फीमेल्स को यही नहीं पता होता हम कंसीव कर कब पाती हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा साइकिल बताती हूँ, फिर आपके जो क्वेश्चन है लेंगे, देन हम वाइंड अप करेंगे। देखो, जो भी आपके पीरियड्स का साइकिल है, आप महीने में अगर 28 दिन के बाद पीरियड्स आते हैं, आप 28 दिन आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है कि आप कंसीव कर पाओगे, पहली चीज, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं कि हम पूरा महीना इंटरकोर्स कर रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं और हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, नहीं। आपकी बॉडी में हार्डली 1 वीक का टाइम है, 8 डेज का, जब आपकी बॉडी एक्टिवली रिस्पॉन्स करती है, जिस समय आपके यूट्रस का वातावरण उतना एक्टिव है कि आप कंसीव कर पाओ, ठीक है। जैसे आजकल ओवुलेशन ट्रैकर आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई, बट आयुर्वेद में बहुत पहले भी बताया गया था, बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो ओवुलेशन को ट्रैक करती हैं, बट उनका जो एग है रप्चर 22nd डे पे भी जाके होता है, और हमने बहुत सारे केसेस देखे। आपको हमेशा ध्यान रखना है हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, आपके पीरियड्स जब खत्म हुए उसके 2 दिन बाद से आप इंटरकोर्स करेंगे और 50 और 60 डे तक ऑल्टरनेट डे, रेगुलर नहीं। आप स्पर्म की क्वालिटी को भी, वो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस को एनहांस करता है, बढ़ाता है। और दूसरी चीज, जो भी फीमेल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है वो पहले से अपना थोड़ा सा योगा रूटीन, नस या नाक में 1-1 बूंद देसी घी डालना शुरू करो, वो आपके पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। एक बीज आते हैं हलीम सीड्स, बहुत अच्छा काम करते हैं, फाइबर, प्रोटीन, आयरन सब होता है। हम जनरली फॉलिक एसिड स्टार्ट करते हैं, बट वो उसी का सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि फॉलिक एसिड सब डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आप 1/2 स्पून हलीम सीड्स पानी में भिगो के रखो, सुबह ले लो। और जो फीमेल्स में ब्लड नहीं बनता है, हेमोग्लोबिन कम है, आप स्टार्ट करो, बहुत अच्छा वर्क करता है। पीपल का पत्ता, जिनको भी कंसीव करना है, 2 मंथ्स पहले से 1 पीपल का पत्ता 1 गिलास पानी में बॉईल करिए, हाफ उसको रहने दो, देन उसको एम्प्टी स्टमक पीना स्टार्ट करो, हस्बैंड वाइफ दोनों। स्पर्म्स की प्रोग्रेसिव में मोटिलिटी को भी बहुत अच्छा वो बूस्ट करता है, फीमेल में एग की क्वालिटी को बूस्ट करता है, ठीक है, कर लोगे। अच्छा, आप कोई बीमारी जिसके बारे में जानना चाहते हो? थायराइड, ठीक है। देखो, थायराइड जो है हाइपरथायराइडिज्म, हाइपो, ठीक है। अब काम सारा हमारा यहाँ से हो रहा है, ठीक है। किसी में वो हैशीमोटो में भी कन्वर्ट हो जाता है। थायराइड अगर आपके ग्लैंड की क्षमता है रिवर्स करने की, वो करता है, बहुत सिंपल वे है। आपको क्या करना है, जैसे मतलब हम लोगों की एज में तो हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 5 स्पून धनिया, साबुत धनिया, कोरिएंडर सीड 5 स्पून 2 गिलास पानी में बॉईल करने हैं,
जब वो 1/4 रह जाए, एम्प्टी स्टमक रेगुलर उसका पानी पीना है फॉर 3 मंथ्स रेगुलरली। उसके बाद आप अपना T3 T4 TSH चेक करवाओ, लोग 100 मिलीग्राम 70 जो भी आप ले रहे हो 75 या आप उसके बाद जब आपका वो बिल्कुल बैलेंस होने लग जाए आप उसको ग्रेजुअली 12.5 करके कम कर सकते हो। और बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं, थायराइड शॉर्टकट नहीं है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस कि अगर आप रिवर्स करना चाहते हो आप ये वाला प्रोसेस स्टार्ट करो, 3 मंथ्स में रिपीट करवाओ इन्वेस्टिगेशन, देन 3 मंथ्स आपको धीरे धीरे करके आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है थायराइड की वो कम लगेगी और आप उसको एक टाइम पे आके विड्रॉ कर दोगे। इवन इन आयुर्वेदा, जैसे एलोपैथी में हम क्या करते हैं कि अगर हम एक्यूट फेज में है तो विड्रॉ हो जाता है, बट कई बार क्या होता है कि यू हैव टू टेक मेडिसिन थ्रू आउट लाइफ, प्रेगनेंसी में दिक्कत करता है कई बार, वो भी इनफर्टिलिटी का कारण है। बट इन आयुर्वेदा में अगर वहाँ 100 लोग हैं तो 90 पेशेंट आप क्योर कर सकते हो और इजिली रिवर्स हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मैं बताऊं, मैं एक रिसर्चर हूँ, अभी तक मेरे लगभग 120 प्लस ड्रग्स पेटेंट हो चुके हैं डिफरेंट क्रॉनिक डिजीज पे। जब मैंने थायराइड पे वर्क स्टार्ट किया था तो हमने बहुत सारे पेशेंट को देखा, अगर आज हमारे पास क्लिनिक पे भी इनिशियल फेज में है तो वो इजिली 3-6 मंथ में रिवर्स कर लेते हैं। और अगर क्रॉनिक है, एंटी टीपीओ वहाँ पे बहुत हाई है या हैशिमोटो में कन्वर्ट हो गया, आप कंट्रोल कर सकते हैं, एट दैट टाइम आप रिवर्स नहीं कर सकते, तो वो भी विद इन 3-6 मंथ हमें क्लियर हो जाता है। अमरूद के पत्ते चबाओ, अमरूद ज्यादा खाओ, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और कोई क्वेश्चन? प्री डायबिटीज, अच्छा देखो डायबिटीज जो है आपका पेनक्रियास पे डिपेंड कर रहा है, आपके लिवर पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फंक्शनिंग कैसी है, मेटाबॉलिज्म कैसा है। सिंपल आयुर्वेद का एक कोट है, श्लोक है, वो बोलते हैं कि सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया। अब इसको आप कैसे रिलेट कर पाओगे? हम गांव में होते थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बोलते थे तुम्हारी जठर अग्नि सही है ना तो तुम सही हो। आयुर्वेद ने भी वही बोला, उसने बोला वात पित्त कफ आपकी सारी धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। अब आप समझना इसको, जैसे आपका पाचन ठीक है तो आप सारा दिन एक्टिव हो, काम कर रहे हो, सब परफेक्ट है। अगर आपका किसी दिन खाना नहीं पचा, सुबह उठ के पेट साफ नहीं हुआ, सारा दिन चिड़चिड़ापन, सर में दर्द, बॉडी में थकान, गैस बन रही है, पेट फूल गया, ब्लॉटिंग है, सब चीज है, तो वो साइकिल हो गया। तो जब आप डाइजेशन को मेंटेन रखोगे, ठीक है, ग्लूकोजेनेसिस वो प्रोसेस अच्छे से होगा, आपका जो इंसुलिन है उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली होगी, आपको डायबिटीज जो है हम बोलते हैं हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी यूज टू हो गई, मेडिसिन को लेके यूज टू हो गई। बट अगर हम चाहें तो हम रिवर्स कर सकते हैं। इसमें भी जैसे हम जनरली टाइप 1 टाइप 2 बोलते हैं, बट इन आयुर्वेदा देयर आर 20 टाइप्स ऑफ डायबिटीज, तो वो प्रॉपर आपके बॉडी के सिम्टम्स हैं और उसमें कुछ हैं जो हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं। टाइप 1 तो हम नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी की वो फंक्शनिंग ही वैसी है, बट टाइप 2 में अगर हम प्रॉपर करें, और 2 चीजें मैं आपको बताती हूँ जो बहुत बेनिफिशियल है, जैसे नीम, करेला, जामुन तो सबने सुना है, सब करते हैं और कुछ लोग ले नहीं पाते, बट शीशम के जो पत्ते हैं और शहतूत के पत्ते, डायबिटीज की वजह से जिन लोगों को बीपी रहता है, हाई बीपी होता है, ठीक है, कार्डिक आउटपुट उनकी वैसे वर्क कर रही है, बहुत बेनिफिशियल। आपको क्या करना है, 5 पत्ते शहतूत, 5 पत्ते शीशम के, उसको जस्ट सुबह लो और खाली पेट चबाओ। ये धीरे धीरे करके ना बॉडी में आपके बीटा सेल्स जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। तो जो बॉर्डर लाइन डायबिटीज है आप रिवर्स करोगे, गेहूं को एलिमिनेट कर दो, मल्टीग्रेन आटा यूज करो, उसमें गेहूं मत डालो, जितनी भूख है उसका 70% खाना खाओ। ये तो हर इंसान को, इवन मी, आप लोग हो, नियम होना चाहिए, जितनी आपकी भूख उसका 70% खाना खाना चाहिए, 30% जगह आप डाइजेस्ट होने के लिए छोड़ दो, तो आपकी बॉडी अपने आप ही रिकवर करने लग जाएगी। और कोई क्वेश्चन? बैक पेन के लिए देखो, बैक पेन का कारण पता होना चाहिए, बट स्टिल जिन भी फीमेल्स के यहाँ पे बड़ा दर्द रहता है या डिस्क में दिक्कत है, तो एक ऐसा वे है जो आपको बहुत अच्छा वर्क करता है। आटा तो सबके घर में होता है, आपको क्या करना है, 2 चम्मच आटा लेना है, उसको ना गरम कढ़ाई में भून लेना है, जैसे हम हलवे के लिए भूनते हैं, लेकिन उसमें घी नहीं मिलाना, ऐसे ही जब वो भून लिया उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाना है और बिल्कुल हलवे की तरह पतली पतली पिट्ठी बन गई, और उसके अंदर 1 चम्मच शहद डालना है, शुद्ध शहद,
और उसको ना खाना खाने के बाद दोपहर को, रात को आप खाना शुरू करो। 1 मंथ बाद आप अपना एक्सरे रिपीट कराना, आपको वहाँ पे मिनिमल चेंजेस आएंगे। और मतलब चरक संहिता इतने साल पहले महर्षि चरक ने इसके बारे में बताया था, और हम पेशेंट्स को आज प्रोवाइड करते हैं और बहुत बेनिफिशियल है। दूसरी चीज़, जैसे मार्केट में ना आपको कर्पूर आदि तेल मिल जाता है, आप सिंपल तेल को गर्म करके मालिश करो। उसके बाद छोटा सा ईंट का टुकड़ा लेना है, ईंट जो होती है ना जिससे मकान बनाते हैं उसको गर्म करना है, कपड़े में लपेटना है, देन उससे हल्की हल्की सिकाई करनी है। मैं ये कह रही हूँ, आप दूसरे से तीसरे दिन में आपको, जिनको यहाँ पेन है, सर्वाइकल इशू है, या स्पाइन में स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह का इशू है, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही ये रेमेडीज क्योर करेंगी, बट आपको रिलीफ मिलेगा।